इसका रूल नहीं था, अब रूल आ गया है। उससे पास कर गई एस्टेट और फिर टीआरई भी पास कर गई 9-10 टीजीटी में, वहां 100% बाहर चली जाएगी। और 11-12 में उसका ओवरलैप कर गया है डिग्री ही, वहां से भी बाहर हो रही है। तो 3 जगह बाहर होकर के मजबूरन 11-12 दो जगह छोड़ करके 6 to 8 उसको ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना है। इसलिए हम आयोग से हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए, लेकिन ईमानदारी तरीके से, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट संतुष्ट हो पाए। खाली आंकड़ों का खेल नहीं खेला जाना चाहिए। पिछला बार मात्र 4700 दिया गया था। वही तो हम बता रहे हैं कि आंकड़ों की खेल की बात खाली नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से वास्तविक आंकड़ा जो है वो पेश होना चाहिए। अब हम आते हैं आपके मूल चीज पर कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और रिजल्ट कितना दिया गया है, मतलब वैकेंसी ज्यादा है, रिजल्ट कम दिया गया है। उदाहरण के तौर पे यूं लीजिए, और इसी कारण से कट ऑफ हाई चला गया है लेकिन सीट खाली है। कट ऑफ हाई है लेकिन सीट खाली है, इस बात को समझना है। जैसे पीजीटी मैथ की बात करें 11-12 की, वहां यूआर कैंडिडेट का 93 कट ऑफ गया है, 93 कल्पना से परे यूआर कैंडिडेट का। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। और 90-91 मार्क्स ला करके स्टूडेंट का नहीं हुआ है यूआर का। आप समझ सकते हैं वो आत्मघाती कदम समझ रहे हैं वो स्टूडेंट की, ऐसा कैसे हो गया, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत लो है। और अन्य सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन 1-2 पेपर को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल है। तब ऐसी परिस्थिति क्यों? आप देखें कि रिजल्ट पीजीटी में 3244 सीट है और 1982 रिजल्ट मात्र दिया गया है। तो आखिर आधा से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, तो आखिर स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा कैसे संभव है? अब इसके बाद आइए आगे, टीजीटी इंग्लिश में 4800 वैकेंसी है और रिजल्ट दिया गया 4082 और बच गया है। अब बताइए कि अप्रोक्स 700 के करीब, 680 कैंडिडेट के करीब यहां पर बचा हुआ है वैकेंसी। हिस्ट्री में 523 वैकेंसी है, रिजल्ट मात्र 391 दिया गया। संस्कृत 231 सीट है, रिजल्ट 169 दिया गया है। इंग्लिश टीजीटी ईबीसी कैटेगरी का 1262 सीट है, रिजल्ट 931 दिया गया है, जबकि कट ऑफ भी जबकि हाई है, कट ऑफ भी हाई है। अब टीजीटी साइंस यूआर में 1300 सीट है, मात्र 886 रिजल्ट दिया गया है। पीजीटी फिजिक्स में 4259 सीट है, रिजल्ट 2641 दिया गया है। अब देखिए कहां 1000, 1100, 1200 सीट यहां पर खाली है। हिंदी पीजीटी में सीट है 4420 और रिजल्ट 4260 दिया गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे पीजीटी बॉटनी में 2630 सीट है, रिजल्ट 1460 दिया गया, आधा लगभग आधा रिजल्ट दिया गया है, जबकि इसका कट ऑफ भी बहुत ऊपर है। इसके बाद उर्दू 6 to 8 में 2000 सीट है, 1500 रिजल्ट दिया गया है। 500 यहां भी बचा लिया गया। टीजीटी उर्दू में 2320 सीट है, 1220 रिजल्ट दिया गया, 1000 सीट के लगभग यहाँ, जबकि आपको मालूम है उर्दू का कट ऑफ कितना गया है, 91 कट ऑफ गया है। तो कैसे ये टेक्नोलॉजी यहां पर आपको यूज किए हैं? 6 to 8 में एसएसटी में 1650 सीट है, रिजल्ट 1450 आप दिए हैं। मतलब ये कहने का कि आखिर आयोग को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर, जिससे भी आप टेक्नोलॉजी लिए होंगे या जो टेक्नोलॉजी की मदद से इतना फास्ट 6G स्पीड में आपका रिजल्ट बनाया है, तो इस बात को आपको क्लियरिफिकेशन करनी चाहिए, छात्रों को बतानी चाहिए, क्योंकि ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे बाहर में अभी भी 8-10 छात्र बैठे हुए हैं, पता नहीं ये लोग आयोग क्यों नहीं जाते हैं, मेरे पास आते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड लगातार वीडियो हम बनाते रहते हैं। हो सकता है कि इस होप के कारण आते हों, लेकिन आयोग को इसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से देना चाहिए। हम प्रश्न चिन्ह आयोग पे नहीं लगा रहे हैं, हो सकता है कि लेक ऑफ नॉलेज हमको इसके बारे में हो, हमको बहुत जानकारी नहीं हो, लेकिन आयोग को अगर इस बात को, जो भी प्रश्न हमने उठाया है, अगर इसकी वस्तु स्थिति साफ कर दी जाती, आयोग के द्वारा हर बात का क्लियरिफिकेशन दिया जाता, तो हमको लगता है कि छात्रों को आयोग पर और विश्वसनीयता बढ़ती, सरकार पर भी विश्वसनीयता बढ़ती और शिक्षा विभाग का भी एक अपना अलग स्टैंडर्ड बढ़ता। नहीं तो जितना सरकार पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है, निगेटिव भी उसी रूप में जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि अभी लगातार छात्र आपको भी फोन किए, हमको भी फोन किए सेंटर पर से, क्या प्रॉब्लम था आप खुद बताइए इसमें।
बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं अपने जिला में, जब वहां जा रहे हैं तो वहां बताया जा रहा है कि वाटर मार्क नहीं है, एस्टेट वाटर मार्क है लेकिन कट गया, थोड़ा सा कट गया। उसके लिए बच्चे आपको रो रहे हैं कि नहीं, फोन पे रो रहे हैं कि नहीं, कितना उनको समझाना कठिन हो रहा है, क्यों नहीं रोए हैं? उनको लगता है कि मेरे हाथ में आया हुआ जॉब निकल रहा है मेरे हाथ से, और 600 स्टूडेंट आपका वहां क्या हो रहा है बताइए? एस्टेट में जो समस्या हो रहा है, एस्टेट ओरिजिनल देती नहीं है, वो तो वहां से नहीं, अभी दी नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है विद्यार्थी के पास। सेंटर की बात वहाँ मधुबनी में हटाया जा रहा है, कई जगह ऐसा, जमुई में भी है, मतलब जहां जहां दिक्कत हो रहा है। 600 कैंडिडेट जमुई में से हैं कि उनसे ओरिजिनल मांगा जा रहा है, जबकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अभी ओरिजिनल जारी नहीं की है, वेब कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इतने परेशान चल रहे हैं, तो आयोग को इन सारी बातों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट थोड़ा राहत फील कर पाए। बहुत जगह ऐसा कमेंट आ रहा है कि वहां नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब बच्चे अधिकारी से मिल रहे हैं